भारतीय परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया जाता है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि कृपया रिमोट द्वारा धूम प्रज्वलित इलेक्ट्रॉनिक दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत बहुत आभार माननीय। मैं निवेदन करूंगी माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से कि कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आभार। और आज ही के दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नवनिर्मित कल्चर एंड डीएसटी लैब CNDST का लोकार्पण भी किया जा रहा है, जिससे गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया रिमोट द्वारा इस प्रयोगशाला का उद्घाटन करें। यहीं से शुरू करना है। इस शुभारंभ के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब बारी है आयुष्मान गोल्डन कार्ड वितरण अभियान के शुभारंभ की। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया कुछ फ्लैश इस योजना से संबंधित लाभार्थियों में सबसे पहले नाम शंकर लाल जी का। आपने तक कार्ड क्यों नहीं बनाया था? है? कहाँ घर है? दरभंगा। तो कहीं नहीं आपने अब तक बनाया था। जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। सुश्री सोनी देवी जी। बताना चाहूंगी और भी जो इसके लाभार्थी हैं वो इसको डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और लाभ प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हैं। बनाया नहीं था या स्वयं आपको फुर्सत नहीं मिली थी? चलिए ठीक है, बन गया, ठीक है ना। आसान बनवाया, बना देना। संतोष। क्या नाम है आपका? संतोष। कहाँ घर है? दरभंगा। इससे पहले क्यों नहीं बनाया? सर वो कोई आया नहीं बनाने। अरे बनाने स्वयं जाके बना देना चाहिए। तो फ्री में 5 लाख रुपए फ्री में। बेहद ही सहज व्यक्तित्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। सुशील। तालियों का सिलसिला यूं चलता है मित्रों। क्या नाम है? कहीं नहीं कार्ड बनाए थे? सर बना नहीं था पहले। जानकारी और श्रीमती ताहिया। आओ, कहाँ घर है? इन लाभार्थियों को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और निश्चित ही वो इन स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाएंगे। प्रदेश सरकार ने मेरे सहयोगी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री आलोक कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और आज यहाँ पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ट्यूबरक्लोसिस की जांच के लिए जो एक नई लैब की स्थापना वहां पर हुई है, उस बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न ग्राम पंचायतों से आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड प्राप्त करने वाले जितने भी लाभार्थीगण हैं, उपस्थित सभी महानुभाव, प्रदेश के अंदर सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान, ACF विशेष टीकाकरण अभियान और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड वितरण के लिए
आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। वास्तव में इस अभियान को हम ऐसे समय में प्रारंभ कर रहे हैं जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से त्रस्त है और बहुत सारी जगहों पर तो कोरोना की सेकेंड वेव ने भी व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, NHM के सहयोग से, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के सहयोग से न केवल वैश्विक महामारी कोरोना पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की, अभी तो स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्यक्रमों को कोरोना कालखंड में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, चिकित्सकों का, पैरामेडिक्स का, नर्सिंग स्टाफ का, स्वच्छता कर्मियों का और गांव-गांव तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सहयोगी जो संस्थाएं हैं, इन सब का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सब का स्वागत करता हूं। वास्तव में ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोरोना के खिलाफ भी इस लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ जो समय समय पर एक सामान्य नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़े हुए वे महत्वपूर्ण अभियान और कार्यक्रम हैं, उन्हें भी हम उसी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज प्रदेश के 29 जनपदों में जो सक्रिय 6 रोगी खोज अभियान है, उस कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। साथ साथ प्रदेश में यद्यपि टीकाकरण का अभियान कोरोना कालखंड में भी चला था, लेकिन एक विशेष अभियान, क्योंकि हम लोगों ने जो कोरोना के दौरान जो 5 हाई रिस्क कैटेगरी तय की थी, उसमें छोटे बच्चों को भी, उसमें 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को भी रखा था। तो बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को नियमित टीकाकरण के उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने में विफल रहे हैं और उसी को ध्यान में रख करके कि पहले सप्ताह में 2 दिन यह अभियान चलता था और उस अभियान के साथ अब हम लोगों ने एक अतिरिक्त दिन सोमवार को भी जोड़ा है, जिससे प्रदेश के समस्त जनपदों में यह कार्यक्रम आगे बढ़ सके। इसके साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नवनिर्मित CNDST जो लैब है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम विषयक जो सामग्री है, इन सब का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। और प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर उन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर का गोल्डन कार्ड जारी करने के इस अभियान को भी, क्योंकि एक बड़ी आबादी अभी भी प्रदेश के अंदर ऐसी है जिन्होंने अपने गोल्डन कार्ड नहीं बनाए हैं। इसके 2 कारण हैं। एक, हम लोग उन लोगों तक जागरूकता के कार्यक्रम को उनके साथ नहीं जोड़ पाए, हम उनको बताने में विफल हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उन परिवारों को या जरूरतमंदों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना है। और इसके लिए गोल्डन कार्ड अगर वे बना लेंगे तो किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो सकती है। या तो जागरूकता का अभाव है या
प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे स्वास्थ्य चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में पहले से ही निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा है, इसलिए जब निःशुल्क उनको मिल रहा है तो वे कार्ड अपना नहीं बना पाते हैं। लेकिन मेरा अपील होगा प्रदेश के अंदर और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो हमारे आयुष्मान भारत में आयुष्मान मित्र बने हुए इन सब से भी, कि हमें गांव-गांव में इस अभियान को चलाना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम 100% गोल्डन कार्ड बना करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी निःशुल्क चल रही हैं, चाहे वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेजेज हो या बड़े संस्थान, इन सब में निःशुल्क हम स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन गोल्डन कार्ड की आवश्यकता उन्हें यहाँ भी पड़ सकती है और यहाँ के साथ साथ किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्रदेश के बाहर भी कहीं जाते हैं तो वहां पर भी उनकी आवश्यकता उन्हें पड़ सकती है। इसलिए शासन के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान भारत के अंदर जो एक सुविधा उन्हें प्रदान की गई है 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का, इसका कार्ड बनाने में हमें किसी प्रकार की कोताही किए बगैर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और इससे न केवल वह बल्कि उनका पूरा परिवार एक स्वस्थ जीवन यापन करने की स्थिति में रहेगा और उसके किसी भी बीमारी में उसके मन में भय नहीं रहेगा कि खर्चा कहां से हम लोग लेके आएंगे। इस भय से मुक्ति का भी एक अभियान हो सकता है। प्रदेश के अंदर आज जो कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि जो लैब आज गोरखपुर के बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज में जो चीज यहाँ पर आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, 6 रोगियों के बारे में जो एक नई औषधि के रूप में आज यहाँ पर लॉन्च की जा रही है, वह न केवल इस खतरनाक बीमारी में उन्हें सहायता उपलब्ध कराएगी बल्कि आने वाले समय में भी बहुत सारे स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 में हम भारत से ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह मुक्त करेंगे। प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल महोदया ने प्रदेश के अंदर टीबी रोग से ग्रसित बच्चों को गोद लेने के लिए एक अभियान चलाया है। ये अवेयरनेस का एक कार्यक्रम है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर सर्वाधिक ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए बच्चों के लिए या ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए इस रोग से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक दवा आई है, इस दवा को उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत सरकार ने टीबी से ग्रसित रोगियों के लिए 500 रुपये प्रति माह की जो व्यवस्था की है, अगर ये कार्यक्रम हम लोग एक अभियान के रूप में चलाएंगे तो मुझे लगता है कि जागरूकता, जन सहभागिता और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उन सभी कर्मियों की सक्रिय सहभागिता एक साथ मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम में सफलता प्रदान करेगी। और मेरा मानना है कि हम सब मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ जाएंगे तो हम 2025 के पहले ही उत्तर प्रदेश को ट्यूबरक्लोसिस से पूरी तरह मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इसमें हमें प्रदेश की माननीय राज्यपाल के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश के अंदर शिशु मृत्यु दर ये आज भी एक हम सब के सामने चुनौती है। यद्यपि पहले की तुलना में इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी नियमित टीकाकरण जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी अभियान का एक पार्ट है, जिस पर उन्होंने विशेष चिंता व्यक्त की है पूरे देश के अंदर, तो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से हम तपेदिक, गला घोटू, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, खसरा, रुबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, मीजल्स, रुबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस और अन्य तमाम ऐसी बीमारियों से
बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं, जिनके जो टीकाकरण के अभाव में जिनकी असमय मौत होती है। और मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय क्षति है, क्योंकि जब बचपन ही बीमार हो जाएगा तो भविष्य उज्जवल और मंगल में कैसे होगा, ये प्रश्न हम सबके सामने सदैव खड़ा होता है। और मैं आज के इस अभियान के साथ आप सबसे अपील करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर के आज के जो 3 प्रकार के विशेष अभियान प्रारंभ हुए हैं, ये सभी स्वास्थ्य जागरूकता के साथ भी, स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण जागरूकता के कार्यक्रम के साथ भी, और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और साथ साथ जो आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाने का जो विशेष अभियान है, मैं चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग, जो हमारे छोटे हुए गांव हैं, एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां पर आज एक भी व्यक्ति ने अब तक गोल्डन कार्ड नहीं बनाए हैं, हम उन लोगों तक पहुंचे। तो आयुष्मान मित्र हम लोग बना रहे हैं, उनको उसकी जवाबदेही तय करें कि हर एक उन ग्राम पंचायतों, उन गांवों में कम से कम 10 ऐसे परिवारों को हम चिन्हित करके गोल्डन कार्ड उन्हें वहां पे उपलब्ध करा दें, और उन लोगों के माध्यम से फिर गांव में एक एक परिवार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, क्योंकि आने वाले समय में हम इसके दायरे को बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। एसईसीसी के 2011 के डाटा के बाद हमारा प्रयास होना होगा। हम लोगों ने पिछली बार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर छूटे हुए ऐसे परिवारों को इससे आच्छादित करने का कार्य किया था, लेकिन अभी कुछ लोग छूटे हैं। उन सभी लोगों को हम इसके साथ अगर जोड़ सकेंगे तो पूरा प्रदेश इससे आच्छादित होगा, और गरीब हर परिस्थिति में कहीं भी जाकर के अपना उपचार करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। उसके मन में बीमारी का कोई भय नहीं होगा। और मुझे लगता है जब कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने भी इस अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक साथ ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ संपूर्ण टीकाकरण अभियान के इस कार्यक्रम को लेकर के और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड वितरण के इस विशेष अभियान को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग आने वाले समय में भी प्रत्येक नागरिक को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे। और मैं विशेष रूप से मीडिया से अपील करूंगा कि मीडिया इन कार्यक्रमों को अपने कार्यक्रमों का एक हिस्सा इसे बना ले। कोई ट्यूबरकुलोसिस को बना ले, कोई आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना के कार्यक्रमों के साथ गोल्डन कार्ड वितरण के कार्यक्रम के साथ कॉमनवेल्थ को जोड़ सकता है, कोई विशेष टीकाकरण अभियान के इस कार्यक्रम को जोड़ सकता है जो तमाम प्रकार की उन बीमारियों से बच्चों की जान को बचा सकता है, जो हमारी शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में जिससे सफलता प्राप्त हो सकती हो। ये कार्यक्रम पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव या लोगों में स्वास्थ्य के प्रति उतनी अवेयरनेस का जो अभाव है, इसके कारण हम लोग इसमें अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना कालखंड में जो बेहतरीन कार्य किया है, ये अनुभव हमें अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता दिलाएगा। मैं एक बार फिर से इन तीनों कार्यक्रमों का आज यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ करके न केवल 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस से प्रदेश को मुक्ति दिलाने में, बल्कि संपूर्ण टीकाकरण के माध्यम से शिशु मृत्यु दर को नेशनल एवरेज से भी बेहतर करने में और प्रदेश के अंदर हर गांव में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने में भी हमें मदद मिलेगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय, बेहद ही सहज और सरल व्यक्तित्व के स्वामी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके जीवन का हर पल हर क्षण प्रदेश के विकास को संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। एक बार मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से आपका आभार व्यक्त किया जाए। पीडियाट्रिक ड्रग रेजिस्टेंट क्षय रोगियों हेतु
नई औषधि टेलीमेडिसिन आधारित रेजिमेन का शुभारंभ भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, ताकि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित 6 से 18 वर्ष से कम उम्र के मरीजों को दर्द रहित इलाज मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, सर्वप्रथम तान्या यादव ये लाभार्थी हैं, इनको ये विभिन्न उपचार सामग्री और दवाइयों का ये पैकेट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिल रहा है। जोरदार तालियों से इन क्षणों को की शोभा दोगुणित आप कर सकते हैं। महक